चुनाव से पहले यानी कि वोटिंग से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे और चुनाव के बाद में बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस की बी टीम कहते हैं। ये तो ऐसा मैच था T20 कल जो 5 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 बजे तक चला और जो विजेता टीम है उसका कैप्टन उसको हराना चाहता था, फिर भी किस्मत से वो टीम जीत गई। करमबीर बोध का तो बिस्तरा गोल करे दिया था, वो तो खुले छोड़ दिए थे भाई, इनको खरीद लो, मोल ले लो, कुछ भी कर लो इनका। और जब शिमला तक वो पहुंचे, जब तो 9 विकेट गिर चुके थे, पक्का काम हो चुका था। ये तो कोई गलती बीजेपी के एमएलए से होगी तो यूं इनका खेल बिगड़ गया। जनता कमेंट कर करके पूछ रही है कि तभी कांग्रेस की काली भेड़ कौन है। अभी काली कार भेड़ का तो पता नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन हो सकते हैं ये लोग 5। हुड्डा की जो टीम है ना, वो इशारों में कहते भी ये शैलजा के आदमी थे, ये फलाने के आदमी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोल नहीं रहे, आदमी किसके थे ये पता ही नहीं है। शैलजा ने तो 9 टिकटें को नहीं मिली बेचारी ने, उसके कड़े तो 9 आदमी पाँव थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाई नहीं, हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लोगों ने तारीफ भी की है इसकी, खुले दिल से की है कि भाई हाँ, इस बार जो है बोल्ड फैसला लिया आईएनएलडी ने। इसका फायदा आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त? नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में खूब खेला हुआ, जिसका अंदेशा था उससे भी ज़्यादा हुआ और रात को करीब 1 बजे जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, एक बीजेपी का और एक कांग्रेस का बनता। लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी चुना जाता है पॉइंट्स के ऊपर जो है, मतलब ये कि कांग्रेस का जहाज डूबते डूबते बचा है। आईएनएलडी ने फैसला लिया था कल 3 बजे कि भाई हम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके जो 2 विधायक थे वो वोटिंग में नहीं गए। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जनता कह रही थी, जनता का फैसला उन्होंने माना और जनता जो है वो भगवान की आवाज़ होती है, हमने भगवान की आवाज़ समझ के जनता का फैसला स्वीकार कर लिया। लेकिन इसी बीच चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस के 5 विधायक जो है क्रॉस वोटिंग करते हैं और 4 के वोट कैंसिल भी होते हैं, यानी कि 9 विधायकों में गफलत। 9 का मतलब ये है करीब 25% जो है कांग्रेस में थी ही नहीं। और मेरे साथ बात करने के लिए उमेश सिंह लोहान हैं, इनेलो के बड़े नेता हैं और संगठन सचिव भी हैं आईएनएलडी के प्रदेश के। लोहान साहब, आपका जो फैसला था कि भी हमारे विधायक जो हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बीजेपी को तकलीफ हो रही है, उनको लग रहा है कि भाई ये कर देते निर्दलीय को, तो उन्हीं का तो आदमी था वो जो वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, वो बतौर निर्दलीय खड़े थे, उनका एक और जीत जाता। तकलीफ बीजेपी को है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री ने बोली है, मुख्यमंत्री ने तो कांग्रेस की बी टीम कह दिया इन्हें लोग। हाँ, मैं उनको कहना चाहूँगा अब लोग फैसला कर चुके हैं आने वाले चुनाव में इन्हें लोगों को A टीम बनाने की। बी का और सी का फैसला ही कांग्रेस और बीजेपी को करना है। जबकि बात तो ये है कि इस चुनाव से पहले यानी कि वोटिंग से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो को बीजेपी की बी टीम कह रहे थे और चुनाव के बाद में बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस की बी टीम कहते हैं। इसका जवाब लोग देंगे। अभय सिंह चौटाला जी ने जो फैसला आप भी बता रहे थे, लोगों की भावना के अनुरूप लिया, लोगों से बात करी है, बहुत लोगों से बात की है। और आपने एक इस चीज़ में अचंभा आना चाहिए, जो ये चुनाव कैंपेनिंग चला, जहाँ भाजपा के बड़े बड़े नेता रिक्वेस्ट कर रहे थे अभय सिंह चौटाला से, अगर हमारा कैंडिडेट को वोट डाल दो, वहीं चुनाव से 10 दिन हफ्ता पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि अभय सिंह को तो एब्सेंट होना चाहिए, वोट नहीं डालना चाहिए कहीं भी। कोई ऐसा चुनाव लड़ने वाला आदमी देखा जो नहीं कहते मेरा वोट ही ना डालो? कैप्टन है जो टीम का जो लग रहा था ना, अगर ये वोट डालेंगे तो कम से कम कांग्रेस को तो देंगे नहीं, निर्दलीय को दे सकते हैं, अगर देंगे तो भी तो सीधा नुकसान कांग्रेस को होता। नहीं, उनका मकसद और था। उनका मकसद उसको हराने का था, जो प्रत्याशी था करमबीर बोध। क्योंकि अभय सिंह चौटाला इस बात पर विचार कर सकते थे, कांग्रेसी के नाते नहीं, एक दलित होने के नाते और नॉन पॉलिटिकल आदमी होने के नाते उसको वोट देने पर विचार कर सकते थे। यदि हुड्डा साहब या कांग्रेस के बड़े नेता मांगते, जिस तरह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बेटे के लिए वोट मांगा था, जब तो उन्होंने नहीं कहा आपको एब्सेंट हो जाना चाहिए, बीजेपी को तो वोट देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए अभय सिंह चौटाला से वोट मांगा था? बिल्कुल मांगा था, ये तो ऑन रिकॉर्ड की चीज़ है। लेकिन करमबीर बोध के लिए नहीं मांगा। करमबीर बोध के लिए नहीं मांगा, करमबीर बोध का तो बिस्तरा गोल करे दिया था। आप ये मानो
13 तारीख को लंच के बाद तो शिमला लेके गए हैं। जब प्रत्याशी डिक्लेयर हो लिए सारी पार्टियां के, आज़ाद प्रत्याशी का फार्म भरा दिया, उस दिन तय हो गया था भाई बीजेपी तोड़ फोड़ करेगी, क्योंकि बीजेपी पे तो इतने एमएलए हैं नहीं, वो तो कांग्रेस के भरोसे पे ही उन्होंने अपना प्रत्याशी उतारा था। फिर 13 तारीख शाम तक उनको रखने का मतलब क्या था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, वो तो खुले छोड़ दिए थे भाई इनको खरीद लो, मोल ले लो, कुछ भी कर लो इनका। और जब शिमला तक वो पहुंचे, जब तो 9 विकेट गिर चुके थे, पक्का काम हो चुका था। ये तो कोई गलती बीजेपी के एमएलए से होगी तो यूं इनका खेल बिगड़ गया। नहीं तो आप बताओ, ये 28 में जो जीता है, एक वोट और पड़ जाता तो ये संख्या 29 पे चली जाती जीतने वाले की। और इनके वोट मतलब ये कि या तो एक कांग्रेस का और कैंसिल हो जाता, या फिर जो बीजेपी का कैंसिल हुआ है वो कैंसिल ना होता तो भी हार गए थे। करमबीर बोध जी ये चुनाव हार गए थे। और इन्होंने ये तो ऐसा मैच था T20 कल, जो 5 बजे खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये 2 बजे तक चला। और जो विजेता टीम है उसका कैप्टन उसको हराना चाहता था, फिर भी किस्मत से वो टीम जीत गई, किस्मत से। क्योंकि कितने किंतु परंतु हैं, ये हो जाता वो जाता तो भी सतीश नंदड़ जीत जाते चुनाव। भरत सिंह बेनीवाल का कैंसिल हो जाता तो भी जीत जाते। बीजेपी का कैंसिल ना होता तो भी ये चुनाव जीत जाते। ये तो हारी हुई बाजी करमबीर बोध के मस्तक में लिख रखी थी यह चीज़, वरना कांग्रेस पार्टी ने आप कह रहे थे 25% एमएलए इनके बिक गए। इनको बिक गए तो मैंने नहीं कहा, लेकिन मैंने ये कहा भी कांग्रेस जो है भीतर भीतर जो 25% थे वही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा गए। बिकन का मतलब किसी भी तरह का प्रलोभन हो उसके है, वो को राजनीतिक लालच। मेरा सवाल भी लोहान साहब यही था कि भाई जब 4 ये तो समझ में आता भी 5 लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया, उनकी तो आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। अब उसका पता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता, या बीके हरिप्रसाद को पता, या जो हुए हैं क्रॉस उनको पता है, जनता को नहीं पता। जनता कमेंट कर करके पूछ रही है कि तभी कांग्रेस की काली भेड़ कौन है। भाई काली कार भेड़ का तो पता नहीं है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन हो सकते हैं ये लोग 5। सबसे अचंभे की बात तो यह है, अग हुड्डा साहब कह रहे हैं अग उनको जनता जवाब देगी, जिन्होंने क्रॉस वोट कराया है, जिन्होंने अपने कैंसिल कराए हैं। जनता तो 3.5 साल पास जवाब देगी। आप 3.5 साल उनको माथे पर सिर पर बिठा के मुकुट लगा के रखोगे क्या? वो एजेंट है तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, ये आदमी थे। डिस्क्लोज करना चाहिए किन्होंने ये काम किया है, फिर भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और फिर उनको पार्टी से निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। इनको तो ये कह रहे हैं भाई 37 आएगी हमारी, 46 आ जाती तो हम राज बना लेंदे, 46 आ जाती तो इनके 9 बज जाते, फिर कुकरा फिर भी बच पाएगा बनना था। अच्छा, ये 5 तो क्रॉस कर गए, जिनके 4 कैंसिल हुए हैं, ये कैसे संभव है लोहान साहब कि 4 लोगों के वोट कैंसिल हो जाए? इतना बड़ा एग्जाम तो था नहीं है कि जिसमें बहुत % उत्तर याद करके आने थे। एक कि उनका तो सेकंड चॉइस भी नहीं थी, सेकंड प्रेफरेंस थी ही नहीं कांग्रेस की। उन्होंने तो अपने प्रत्याशी के सामने 1 नंबर लिखना था, 1 टिक करना था, 1 लिखना था, ये भी नहीं लिख पाए वो ठीक से। एमएलए जो जीत के जावे है नहीं, उसने ऊंच नीच सब तरह से कड़िया हुआ आदमी होता है वो। और 3 बार उनकी रिहर्सल करवाई गई है। जो स्पीकर रहे हैं, पूर्व स्पीकर रहे हैं, जो विधानसभा के अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने चुनाव करवाए हैं, 3 बार रिहर्सल के बाद भी कोई गलती करता है नहीं, वो गलती नहीं है, वो जानबूझ के वोट बीजेपी को देने वाला काम था, और जो इन कांग्रेसियों ने किया है। अब जो है हुड्डा की जो टीम है ना, वो इशारों में कहते भी ये सैलजा के आदमी थे, ये फलाने के आदमी थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बोल नहीं रहे, आदमी किसके थे ये पता ही नहीं है। शैलजा ने तो 9 टिकटें को नहीं मिली बेचारी ने, उसके कड़े तो 9 आदमी पाँव थे। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है भाई। शैलजा तो एक नारायण की मांग थी, दूसरी कोई देवर तो उसने उकलाने की देवर वाई को नहीं मिली, तो शैलजा के आदमी कहाँ से आ गए? ये न्यू क्यों नहीं कहते भाई? आप ये कह रहे हो कि 9 के 9 आदमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही थे? जब न्यू को 80 सीट उनको मिल रही हैं, 90 में थे, और बाकी तो फिर किसी का कोई अजय यादव का लड़का है, कोई रणदीप सुरजेवाला का लड़का है, कोई इस तरह के बड़े नेता हैं जो सक्षम थे खुद की टिकट लेने में, तो इसमें तो सारे वही हो गए जिनके नाम आने लग रहे हैं, उन्हीं के हैं। अच्छा, अब जो ये कदम उठाया है आपकी पार्टी ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाई नहीं, हम इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लोगों ने तारीफ भी की है इसकी, खुले दिल से की है कि भाई हाँ, इस बार जो है बोल्ड फैसला लिया INLD ने। इसका फायदा आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्त? इसका फायदा ये होगा कि जो लोग भाजपा से लड़ना चाहते हैं, जो भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, जो इनकी जातियों से तंग है, वो 36 बरादरी के लोग लोकदल को समर्थन करने का काम करेंगे।
अभय सिंह चौटाला को ताकत देने का काम करेंगे। INLD 23 तारीख को भी कर रही है, नरवाना में भी प्रोग्राम किया है, शहीदी दिवस मना रही है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत बढ़िया तैयारी हैं। ये भी मैं बधाई देना चाहूँगा चौधरी अभय सिंह चौटाला को। उन्होंने एक पहल की है, सारी राजनीतिक पार्टियां आज़ादी के बाद अपने अपने नेताओं के जन्मदिन और मरण दिन तो मनाने का काम करती हैं, लेकिन उन शहीदों को बुला दिया गया जिनकी कुर्बानी की वजह से आज MLA बनते हैं, MP बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी शहादत और उनका जन्मदिन कोई नहीं मनाता। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत लोग आएंगे। आखिरी सवाल ये लोहान साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अब कैसे आप देखेंगे अगली राजनीति के तौर पे, अगले आने वाले दिनों में, तो कैसे आपको नजर आता है इस चुनाव के बाद में? वो तो कह रहे थे देखो हमने जीत लिया है, हमने जिता दिया, मतलब इसका क्रेडिट जो है वो ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आदमी उन्हीं के थे जिन्होंने क्रॉस किया या कैंसिल हुए? आदमी उनके थे, वो रिटायरमेंट फेज में हैं, बुजुर्ग हो गए हैं और 83-84 साल की उनकी उम्र हो जाएगी अगले विधानसभा चुनाव के लिए। किसी तरह जद्दोजहद है अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने की। ये ना जनता की लड़ाई है, ना ये कांग्रेस की लड़ाई है, ये अपने बेटे को नेता बनाने की लड़ाई है जो ये लड़ रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। उमेद सिंह लोहान थे, इनेलो के बड़े नेता हैं और ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायरमेंट के फेज में चल रहे हैं, बेटे को स्थापित करना चाहते हैं। और ये 9 के 9 जो लोग हैं जिन्होंने 5 लोगों ने जिन्होंने क्रॉस किया और 4 जिनके वोट कैंसिल होते हैं, सारे के सारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ताल्लुक़ रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुद जो है उनको एक्सपोज करना चाहिए कौन लोग थे जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। जनता भी जानना चाहती है और पार्टी को भी जो है सबके सामने लाने चाहिए वो चेहरे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप कैसे देखते हैं इस चुनाव के बाद में राजनीतिक हालात प्रदेश में किस तरह के होंगे, खुल के कमेंट करें। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।